तब से ही सर मेरा पढ़ने का ऐसा है कि मैं करूँगा तो अच्छे से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और इन्होंने जिद किया कि नहीं, हमें सफलता पानी है, और सफलता भी पानी है तो बहुत बड़ी सफलता पानी है, और ऐसी सफलता जो सबसे ऊंची सफलता हो। और मेडिकल के फील्ड में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जब इन्होंने दिया तो जो सबसे अच्छा कॉलेज पूरे इंडिया का है, जो कि वर्ल्ड लेवल में भी अपना एक बहुत अच्छा पोजीशन बनाता है, एम्स दिल्ली। टॉपर्स टॉक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट मेडिकल की तैयारी करते हैं और डॉक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं, उन सभी का पहला सपना जो होता है वो होता है एम्स दिल्ली में पहुंचना। और एम्स दिल्ली में अगर पहुंचना उन्हें है तो इससे अच्छी बात और क्या होगा कि एम्स दिल्ली में ऑलरेडी पढ़ रहे स्टूडेंट के थ्रू उन्हें गाइडलाइंस मिले, और ये देखा जाए कि एम्स दिल्ली उन्होंने कैसे अपना सफ़र तय करके वहाँ तक खुद को पहुँचाया है। तो आइए मिलते हैं वैसे ही एक स्टूडेंट से जिन्होंने अपने सफलता की जर्नी को तय करके खुद को पहुँचाया है एम्स दिल्ली में, और पूरे इंडिया का जो सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली, वहाँ से MBBS की पढ़ाई फ़िलहाल वो कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे बीच है सनी, जो एम्स दिल्ली में फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो सनी, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो ये सफलता पाई है, तो आपने जो ये शुरुआत किया था अपना प्रिपरेशन का जर्नी, तो आप कब सोचे थे कि हमें डॉक्टर बनना है, और ये शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी जर्नी की? सर मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ। मैं 10वीं क्लास में सोच कन्फ्यूजन में था कि कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ। फिर एक SKMC मुजफ्फरपुर के एक डॉक्टर थे, उनसे थोड़ा कांटेक्ट हुआ, बायोलॉजी पढ़ाते थे कोचिंग में। उसके बाद सोचा और फिर कहीं नहीं गया, गोल में ही आया, और वहीं से 11th 12th ड्रॉप 1 साल लिया, वहीं से पढ़ा हूँ सारा चीज़। मतलब पटना से आगे कहीं नहीं, और गोल विलेज में ही रहा 3 साल, वहीं से प्रिपरेशन किया और फिर यहाँ हूँ। ओके, तो मतलब ये कि आपने बहुत पहले सोचा नहीं था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कभी तो ऐसा टाइम रहा होगा जहां आपने डिसीजन लिया होगा कि अब हमें डॉक्टर ही बनना है। तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि डॉक्टर अब बनने की दिशा में हमें कदम बढ़ाना है? सर क्लास 10th में आने के बाद। क्लास 10th में आने क्लास के बाद। 10th के स्टार्टिंग में जब वो सर आते थे तो थोड़ा लगता था कि डॉक्टर का उनके गाड़ी पे लिखा रहता था सिंबल वगैरह, और वो एकदम स्मार्ट थे। थोड़ा मैं सोचा कि नहीं, इधर जाना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, तो डॉक्टर का सिंबल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया और फाइनली आपने डिसाइड किया कि हमें डॉक्टर बनना है। इट्स वेरी गुड। तो उसके लिए आपने जैसा कि अभी बताया कि गोल इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया। यस सर। तो सनी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपके सामने होंगे, तो आपने गोल को ही क्यों चुना, दूसरे इंस्टीट्यूट को सर क्यों? मैं सर एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रह के पढ़ा हूँ, अभी नहीं, मतलब क्लास 6 से ही। तो मुझे पता है कि जहाँ पे माहौल हो ऐसा हो, मैं ऐसा कोई मतलब अकेले रह के सब कुछ पढ़ के और सब कुछ करके, ऐसा मेरा नहीं है। मतलब मैं हूँ तो दोस्तों के साथ डाउट होगा तो उससे पूछूंगा, उसको बताऊंगा, वो चीज़ मुझे ज़्यादा याद रहता है। यहाँ भी पढ़ता हूँ तो दोस्तों के साथ ही पढ़ता हूँ, वो एकदम लाइब्रेरी में छुप के पढ़ने वाला आदत नहीं है मैं। तो ऐसा ही था, तो मैं बिल्कुल ऐसा ही सोचा था कि मतलब फिर पता चला ऑनलाइन इधर उधर से कि गोल है, और गोल में टेस्ट देने के बाद गोल विलेज जाया जाता है, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, मतलब ऐसे एस्पिरेंट बहुत सारे रहते हैं। फिर मैंने बात किया, फिर गोल में एक टेस्ट होता था वहाँ के लिए, फाउंडेशन, उस टाइम फाउंडेशन चलता था, तो टेस्ट दिया। फिर उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स में 76% आए थे जी गोल विलेज के एंट्रांस टेस्ट में। तो फिर मैं वहाँ चला गया, तो फिर वहीं रहा, फिर एम्स दिल्ली तक वहीं रहा हूँ, बीच में कहीं नहीं। दिल्ली भी पहली बार आया तो एम्स दिल्ली में एडमिशन लिया, और कोटा तो खैर देखा ही नहीं हो अभी तक, तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, तो यानी कि आपने ऑनलाइन सर्च के थ्रू आपने गोल को जाना, और हाँ, कुछ हमारे लोगों तो से GTS ही आपने होता था जानकारी सर। लिया। GTS ही होता था। GTS गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम Yes, के sir. माध्यम से आपने गोल को जाना। हाँ सर, मैं 8th 9th 10th तीनों साल GTS ही दिया। 8, 9, 10 में आपने गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम दिया था। यस सर। ओके, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग
आज के डेट में 6th क्लास से ही गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम को देते हैं। मेरा भाई दे रहा है 6 से ही सर, ओके, आपके भाई भी देते और हैं। रैंक भी सिक्योर किया है मतलब। तो आप भी गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम देते थे, जिसके थ्रू आपको गोल के विषय में जानकारी थी, और उसके पीछे गोल बेस का फोटो रहता था सर। यस, अच्छा लगता था वो देखने में। और आपने भी गोल को इसीलिए चुना कि गोल आपको उस मामले में अच्छा लगा, राइट? तो गोल में जब आपने पढ़ाई किया तो गोल में कुछ खासियत आपको लगा? सर वो रेजिडेंशियल कैंपस सर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सर वहाँ पे हर चीज़ एक रूफटॉप के अंदर है और बहुत शहर के ऐसा माहौल से अलग है। और वहाँ मतलब ऐसा था कि सब कुछ एक जगह पे है और मतलब डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं था, जैसे और जगह पे होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब कहीं और से आप पढ़ाई करेंगे तो बाहर में मतलब अपने हॉस्टल अपने इसमें लगता है सब अलग अलग लोग रहते हैं। वहाँ पे है कि आपका एक एरिया मतलब ऐसा है कंसंट्रेट है, वहीं आपको रहना है, और वो काफ़ी अच्छा रहता है स्टूडेंट फेज में। कॉलेज लाइफ अलग होता है लेकिन वो बहुत अच्छा रहता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मेरे लिए खासकर ऐसा सपोर्टिंग है, जैसा मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ पहले से, कोई फिक्स नहीं था कि पहले से सॉल्व करना हो बहुत ऐसा कुछ 6-7 है, तो मुझे लगा कि ऐसा ही सही रहेगा। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, और एवरेज स्टूडेंट होने के बावजूद आपने एम्स दिल्ली तक का सफ़र तय किया। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि वैसे स्टूडेंट जो खुद को मानते हैं कि हम बहुत एवरेज स्टूडेंट हैं और पता नहीं हमें सफलता मिल पाएगी कि नहीं, तो यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर लाख्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स जो अपने आप को ऑर्डिनरी मानते हैं। उन्हें आपसे ये इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि अगर एवरेज स्टूडेंट एम्स दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी क्यों नहीं कर सकते, बहुत अच्छा कर सकते हैं। यस सर, तो ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं सर, ये- मेरे वहाँ हॉस्टल में गोलब्रिज के हॉस्टल में ही सर बहुत ऐसे लोग थे जो बिहार बोर्ड से आके फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक कर लिया, ICSE बोर्ड वाले अभी तक। बिल्कुल। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, डिस्ट्रैक्शन से दूर आप गोल एजुकेशन विलेज में थे। यस सर, तो गोल एजुकेशन विलेज में आपने जो रहा तो वहाँ डिस्ट्रैक्शन से जो दूर आप रहे, इसके अलावा और आपको कुछ खासियत मिली जो आप बताना चाहेंगे लोगों को? वहाँ मतलब टीचर सब थे काफ़ी अच्छे थे, सपोर्टिव थे। इवन सर एक बार पटना में बाढ़ आ गया था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सर तो वहीं रुक गए थे, हम लोग के साथ ही रहते थे सौरभ सर, और वहीं पढ़ाते थे। तो सर वहाँ मतलब ऐसा है कि बहुत अच्छा मतलब पूरा लाइब्रेरी था सर, वहाँ लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, मतलब 5th फ्लोर पे सारा किताब रख सकते हैं, सब लोग पूछ सकते हैं, और आधा ज़्यादा डाउट तो सीनियर्स ही सॉल्व कर देते थे, और वो ज़्यादा अच्छा लगता था जो अचीवर के रहते थे वो सब। और बहुत हेल्पफुल आपस में, बहुत मतलब अब तो सर प्लेग्राउंड वगैरह भी बन गया, अब तो बहुत अच्छा लगता है। इस बार गया था तो देखा तो बहुत अच्छा, अब तो बेस्ट जगह है सर। उसके अलावा तो मुझे लगता है कि इंडिया में कहीं और जगह ही नहीं है कि जहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर वहाँ किसी का सिलेक्शन हो जाए तो अपने आप को मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मानना होता है एक टाइप से। मतलब मेरा दोस्त लोग तो उसके लिए ही तैयारी करते रहता है कि जाऊँगा इस बार गोल में। ओके, गोल एजुकेशन विलेज जहाँ से सनी पढ़ाई किए, ये इन्होंने बताया कि वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के टीचर, वहाँ के फैसिलिटीज और वहाँ डिस्ट्रैक्शन से दूर एक ऐसा कैंपस जहाँ रहकर एक स्टूडेंट को जो तैयारी किए वो इन्हें विशेष तौर पर सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल गुरुकुल जैसा है, जैसे पहले जैसे ऋषि मुनि टाइम में गुरुकुल होता था उस टाइप का है। अगर जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से उससे बेहतर जगह कोई नहीं है। ओके सनी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक साधारण स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसको बीच में बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तैयारी के दौरान बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कभी मार्क्स घटते हैं, कभी निगेटिव बढ़ता है, कभी एक दूसरे से कंपैरिजन होता है, पीयर प्रेशर बढ़ता है। तो उन सारे प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते थे सर? मैं तो और पहले किस तरह की परेशानी आती थी और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते थे? मुझे तो सर जैसे ऐसा होता था कि जैसे क्लास टेस्ट में रैंक कम आया तो लगता था कि मैं तो गलती कर दिया यहाँ पे 10वीं में, ऐसा मतलब गलत डिसीजन ले लिया, ये कर लिया। सेल्फ डाउट बहुत होता है एवरेज स्टूडेंट को खासकर, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब सेल्फ डाउट तो उसको रहता ही है कि नहीं वो पहले से पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा आता होगा, वो तेज़ है ऐसा कुछ, या उसके घर में डॉक्टर है पहले से तो वो उसके ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये सब डाउट होते रहता था, मतलब कि यार इसकी तो दीदी भी नीट कर रही है, इसके तो भैया भी डॉक्टर है, हमारे घर में तो मैं पहला डॉक्टर बनने जा, तो ये सब आता था। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं है, बाद में जो अच्छा करे थे वही पीछे रह गए। और मतलब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला कहानी है, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेरा भी कम लॉकडाउन में मेरा ही पढ़ाई बहुत ख़राब हो गया था।
लेकिन फिर मैं उसको कम बैक किया ऐसे धीरे धीरे करके। तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। करना है तो करना है बस। स्टबर्न हूँ सर, बचपन से जिद्दी हूँ, तो बस मेरा ये था कि करना है। मैं कुछ नहीं देखता था कि हाँ ठीक है एक टाइम के लिए रिजेक्शन आता है, ठीक है आएगा आएगा कोई बात नहीं, लेकिन हमको करना है तो करना है बस। मैं यही सोचता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कहा, जिद्दी होना। हाँ अगर सफलता की जिद किसी के अंदर है तो उसे सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपको जिद्दी होना है तो एक सही काम के लिए, एक सही लक्ष्य के लिए जिद्दी हो, जैसा कि सनी है। मुझे क्लास 3 में सर मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का प्राइज़ मिला था। तब से ही सर मेरा पढ़ने का ऐसा है कि मैं करूँगा तो अच्छे से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। बिल्कुल जिद्दी बने, लेकिन सही काम के लिए जिद्दी बने। और इन्होंने जिद किया कि नहीं हमें सफलता पानी है और सफलता भी पानी है तो बहुत बड़ी सफलता पानी है, और ऐसी सफलता जो सबसे ऊंची सफलता हो। और मेडिकल के फील्ड में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जब इन्होंने दिया तो जो सबसे अच्छा कॉलेज पूरे इंडिया का है, जो कि वर्ल्ड लेवल में भी अपना एक बहुत अच्छा पोजीशन बनाता है, एम्स दिल्ली, वैसे मेडिकल इंस्टीट्यूट में आज ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपके अंदर भी एक सही काम के लिए, सही लक्ष्य के लिए जिद है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप जिद्दी हैं तो ऑब्स्टिकल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दर्शकों को, इन स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इनको तैयारी के दौरान जो क्या क्या इम्पोर्टेंट 3-4 काम करना ज़रूरी होता है, तो आपके थ्रू कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स है तो आप ज़रूर दें। तैयारी के दौरान ये है कि टेस्ट के मार्क्स जो भी आए उससे घबराना नहीं है, मतलब जो आए उसको एक्सेप्ट करना है। और गोल्ड ब्रिज में खासकर जैसे टेस्ट के बाद एक होता है वो डिस्कशन होता है, तो अगर आप गोल्ड ब्रिज में है या नहीं भी है तो खुद से उस टेस्ट पेपर को डिस्कशन, मतलब आप खुद से बनाएं, खुद से उसको सॉल्व करें, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर उसको लेके दिमाग में ना बैठे कि मेरा कम आ गया, अगले एग्जाम से फोकस करना चाहिए, अगले जो भी टेस्ट होगा उस पर उसका तैयारी में लग जाना चाहिए। और फिर डिस्ट्रैक्शंस में मतलब उस फेज को ये सोचना चाहिए कि अभी जो भी करना है मतलब सिलेक्शन के बाद ही करना है। अभी मुझे सबसे पहले अपने अटमोस्ट प्रायोरिटी जो होता है उसको नीट को देना है, बाकी सब चीज़ को कुछ देर के लिए साइड करके, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको सोचना है कि ठीक है इसको देखेंगे, नीट के बाद देखेंगे, अभी मेरा सबसे अटमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो मेरा नीट है, तो नीट पे ही फोकस करना है, बाकी कुछ चीज़ पे नहीं कि कट ऑफ भर रहा है, कॉलेज का क्या हुआ, ये क्या हुआ। बहुत सारे न्यूज़ फैलते रहते हैं कि इस बार 25 लाख रजिस्ट्रेशन हो गया तो उससे क्या, उस सब पे बिल्कुल वो सब फालतू चीज़ पे देखना ही नहीं। सीधा जो बताया जा रहा है कोचिंग में, जो कह रहे हैं सर जो भी रहते हैं उस पर फोकस करना है। मैं तो मेडिकल कॉलेज का नाम भी नहीं जानता था कि होता है ऐसा कुछ, सारा चीज़ गोल में ही आके सीखा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक मेडिकल का, और अभी भी सीख रहा हूँ। तो उस सब पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, बिल्कुल अपने टेस्ट पे फोकस करना है। और थोड़ा बहुत अगर योगा कर सके तो योगा करना चाहिए बस। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स आपने स्टूडेंट्स को दिया कि अगर आप फोकस्ड हैं अपने लक्ष्य के लिए तो आप बाकी चीज़ों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आपसे दूर होगा, क्योंकि जिन चीज़ों पर फोकस्ड होंगे आपका टाइम और एनर्जी पूरी तरह से उन्हीं चीज़ों पर लगता है। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह फोकस्ड रहें और उसी के लिए अपना पूरा टाइम और एनर्जी का यूटिलाइजेशन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं वो आपके टिप्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे। और लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आप एम्स दिल्ली में हैं, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं और अभी आपका लाइफ स्टाइल जो है वो कैसा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स भी जाने कि एम्स दिल्ली में आने के बाद लोग कैसा फील करते हैं, ताकि उन्हें भी ये फील हो कि अभी तो एक बैरियर है, ठीक है, उसे हमें क्रॉस किसी हाल में कर लेना है, उसके बाद की लाइफ स्टाइल कैसी होगी उन्हें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कॉलेज में तो ऐसा है कि मतलब हमेशा पार्टी होते रहता है, हमेशा ये मतलब एम्स दिल्ली में खासकर मतलब हर कॉलेज से अलग एक माहौल है यहाँ पे कि सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन, एग्ज़ाम्स, तो सब कुछ एक बनाया गया है बहुत पहले से, उसको सारे बैच फॉलो करते हैं। बहुत आज भी सुबह रिटर्न फ्रेशर्स पार्टी से आया, 8 बजे तक जगह था और यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद मतलब बाकी सब चीज़ हो जाएगा। यहाँ आने के बाद बस ये है कि आपका वो
सिलेक्शन के पीरियड में ऐसा हो जाएगा कि आपको आदत हो जाएगा पढ़ने का, उसके लिए पढ़ने का टेंशन यहाँ आने के लेने का ज़रूरत नहीं है, वो सब खुद ही हो जाता है। और यहाँ मतलब बहुत अच्छा, तो सिंगल रूम भी मिल गया है, उन्होंने उसको फर्निश करवाया है, सारा चीज़ करवाया है, तो बढ़िया है। यहाँ स्कूटी भी रखा हूँ, तो लाइफ स्टाइल यहाँ बहुत बढ़िया है मतलब। तो आपने सुना सन्नी का कि अभी कितना एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज लाइफ को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने प्रिपरेशन जर्नी को अगर अच्छे तरीके से कवर करें, पूरी तरह फोकस्ड रहें, डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखें, सही इंस्टीट्यूट के सुपरविजन में अपने तैयारी को, अपने टाइम और एनर्जी को यूटिलाइज करें, तो आई थिंक कि आप भी इस तरह के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आप आएंगे और इसके बाद आपकी भी लाइफ इस तरह की बनेगी जहां पर आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे और एक सिग्निफिकेंट लाइफ की तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सनी, आप अपना बहुमूल्य टाइम आपने निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आज के इस समय के लिए समय को जो बहुत सारे स्टूडेंट जो सुन रहे थे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे आपके टिप्स को, और हम लोग की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामना आपके आगे की जर्नी के लिए। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की सफलता आप लाइफ के हर कदम पर पाएं और सफलता के सर्वोच्च शिखर पर आप पहुँचें अपने मेडिकल के फील्ड में। और सभी दर्शकों को मैं शुभकामना देना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जो मेडिकल की जर्नी है, एक बार जब ठान लें तो आपकी सफलता उसी समय सुनिश्चित हो जाएगी। बोला जाता है कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप लड़ने की हिम्मत रखें, कोई भी लक्ष्य आप जरूर पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।